मुझे अचानक भगवान के 12 ताबीज़ मिल गए, साथ में एक डॉग सिस्टम भी। पर सिस्टम ने बस इतना कहा कि इनमें से एक ही अभी इस्तेमाल कर सकता हूँ। बाकी के लिए मुझे रेपुटेशन पॉइंट्स कमाने होंगे, तभी वो अनलॉक होंगे। बहुत सोचने के बाद मैंने घोड़े वाला ताबीज़ चुना। पहले सोचा था कि इसकी हर बीमारी ठीक करने की ताकत से मॉडर्न शहर में एक बड़ा डॉक्टर बन जाऊंगा। पर फिर ध्यान से सोचा तो लगा कि कुछ गड़बड़ है। आजकल की दुनिया में ऐसी सुपर पावर दिखाना तो सीधे मौत को दावत देना है। अच्छी बात यह रही कि सिस्टम ने एक रास्ता खोल दिया जो सीधे पुराने ज़माने की एक दुनिया में ले जाता था। मेरे दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। मॉडर्न टाइम में हाथ पैर बांधे रहने से अच्छा है पुराने ज़माने में जाकर एक दुनिया से बाहर के देवता की तरह बनो और अपनी ताकत से रेपुटेशन इकट्ठा करो। यही तो असली फायदे की बात है। फिर क्या, मैंने फौरन पुराने ज़माने वाले कपड़े और सारा सामान खरीदा। सब कुछ चेक करने के बाद उस पोर्टल में कदम रखा। जब आंख खुली तो मैं उस पुरानी दुनिया के होश में पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। दूरबीन उठाकर चारों तरफ देखा तो पास ही एक गांव दिखा। पर मैं बेवकूफ़ों की तरह सीधे नीचे जाकर सामने नहीं आने वाला था। देवता को देवता जैसा रौब दिखाना पड़ता है। इंसानों को खुद चलकर आना चाहिए, तभी असली रुतबा बनता है। मैंने पहले से रखा ड्राई आइस वाला फॉग स्प्रे पहाड़ पर फैला दिया। चारों तरफ बादल जैसा धुआं छा गया। बिल्कुल देवता वाली फीलिंग आ गई। फिर मैंने तेज रोशनी वाली लाइट का स्विच दबाया। उस वक्त नीचे गांव में गांव के मुखिया जो माओ का चेहरा परेशानी से भरा हुआ था। ये गांव पहले बड़ा शांत और सुखी था, पर कुछ दिन पहले अचानक एक महामारी फैल गई। मुखिया जी, आप गांव में सबसे पढ़े लिखे हैं, कुछ तो उपाय सोचिए। मेरी बेटी नियान नियान को बचा लीजिए। एक आदमी घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके पास खड़ी लड़की नियान नियान का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। पूरा शरीर कमजोरी से कांप रहा था। इस महामारी की कोई दवा नहीं थी, सिवाय इसके कि कोई सच में देवता आकर उन्हें बचाए। तभी अचानक दूर पहाड़ों से एक तेज रोशनी निकली। सब लोग उस चमक को देखकर हैरान रह गए। मुखिया जी, ये तो शुभ संकेत है। झो माओ ने आंखें उठाकर देखा। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। क्या सच में कोई देवता आया है? चलो चलकर देखते हैं। बीमार गांव वाले एक दूसरे का सहारा लेकर पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। जल्दी चलो, ऊपर जाकर देवता से मदद मांगते हैं। तभी झो माओ चिल्लाया, सब लोग रुको। वो पहाड़ यहाँ से कम 7-8 मील दूर है। तुम लोग तो आधे मरे हुए हो, कैसे जाओगे? और रात के वक्त जंगली जानवरों का डर भी रहता है, बहुत खतरनाक है। सुबह होने का इंतजार करो, तभी जाना ठीक रहेगा। गांव वाले झिझकते हुए खड़े रह गए, पर शिकारी शिमेंग हिम्मत करके खड़ा हो गया। मुखिया जी, सुबह होने तक इंतजार करेंगे तो देवता कहीं और चले जाएंगे। मेरी बेटी और गांव के लोग इतना इंतजार नहीं कर सकते। मैं शिकारी हूँ, पहाड़ के रास्ते अच्छे से जानता हूँ। मैं पहले जाकर रास्ता देखता हूँ, चाहे कुछ भी हो। देवता को नीचे लाकर ही रहूंगा। झो माओ का दिल घबरा रहा था, पर कोई और चारा नहीं था। बस सिर हिलाकर बोला, ठीक है, पर संभल कर जाना। फिक्र मत कीजिए, मैं गांव वालों का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। शीमेन कुल्हाड़ी उठाकर हाथ में मशाल लेकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। उसी वक्त मैं दूरबीन से नीचे गांव में हो रही हलचल देख रहा था। होठों पर आई मुस्कान छिप नहीं पा रही थी। मछली आखिरकार जाल में फंस गई। मैंने एक समतल पत्थर ढूंढा और उस पर पालथी मारकर बैठ गया, बिल्कुल शांत और बेफिक्र देवता वाली पोज बनाकर। दूसरी तरफ शीमेंग मशाल लिए हाँफते हुए पहाड़ के नीचे पहुंचा। पर तभी एक तेज जंगली जानवर की दहाड़ सुनाई दी और उसके पीछे पीछे 10-12 जंगली जानवर दौड़ते हुए। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई ऊपर नहीं आया तो मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, मन में थोड़ा डर लगा। मैंने ड्रोन निकालकर नीचे की तरफ उड़ाया। स्क्रीन पर जो नज़ारा दिखा उसने मुझे, यही तो असली ताकत है। जब मैं वहां पहुंचा तो कोहरे में लिपटा एक साया धीरे धीरे सामने आया। हाथ में एक अजीब सी बनावट वाला डंडा लिए हुए, मेरे इलाके में हिम्मत मत दिखाओ। भेड़िए थोड़े डर तो गए थे, पर पूरी तरह पीछे नहीं हटे। शायद सोच रहे थे कि हमला जारी रखें या नहीं। मैंने बिना देर किए फिर से हाथ उठाया। एक तेज चमक निकली और एक भेड़िया वहीं गिर पड़ा। बाकी भेड़िए पूरी तरह डरकर इधर उधर भाग गए। शिनेंग ये सब देखकर एकदम हैरान रह गया। बेहोश होते होते बोला, बहुत बहुत शुक्रिया देवता जी, मेरी जान बचाने के लिए। बात पूरी होते ही उसकी बदन पर लगी चोट का दर्द उभर आया और वो सीधे जमीन पर ही पड़ा। खैर, पहले इसका जख्म ठीक करते हैं। देवता जी की ताकत का कोई जवाब नहीं। मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं मन ही मन खुश हो रहा था, पर चेहरे पर वही ठंडा भाव बनाया था। इंसान, इतनी रात को पहाड़ पर क्यों आए हो? देवता जी, हम नीचे वाले चिंजियान गांव के रहने वाले हैं। हमारे गांव में अचानक एक महामारी फैल गई है। बहुत लोग मर चुके हैं। आप दया करके पूरे गांव को बचा लीजिए। मैंने जानबूझकर भौहें सिकोड़ी, थोड़ा दूरी दिखाते हुए बोला, इंसानों और देवताओं के बीच फर्क है। मुझे इंसानों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। देवता जी, गांव में सब निर्दोष लोग हैं, आप दया करके हमें बचा लीजिए। मैंने अपना रुख थोड़ा नरम किया। कपड़ों के अंदर से एक चांदी जैसी दवा की डिब्बी निकाली। ये है मेरी बनाई हुई शुद्धि की दवा। इसे पानी में घोलकर पूरे गांव को पिला देना। इस बार की महामारी ठीक हो जाएगी। देवता जी, मैं जरूर ऐसा ही करूंगा, जरा भी लापरवाही नहीं होगी। जैसे ही वो मुड़कर नीचे जाने लगा, मैंने अचानक कहा, जरा रुको। देवता जी, और क्या आदेश है? देवता बनने के चक्कर में मैं ये भूल ही गया था कि इस दुनिया की जानकारी भी लेनी थी। यही सोचकर मैंने ठंडे लहजे में पूछा, मैं सालों से यहाँ अकेला रहता हूँ, दुनिया की बातों से दूर हूँ। अभी कौन सा साल चल रहा है और दुनिया पर किस राजघराने का राज है? देवता जी, मैं तो बस एक गांव का साधारण आदमी हूँ, दरबार की बातें नहीं जानता।
बस इतना पता है कि आजकल झाओ खानदान का राज चलता है। ये जानकर कि झाओ खानदान का राज है, मेरे मन में एक हिसाब बैठ गया, पर चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। अच्छा, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। शिमेंग ने शपथ ली, हमारे गांव के मुखिया जो माओ चाचा को दुनिया की बड़ी बातें जरूर पता होंगी। मैं नीचे जाकर उन्हें भी यहाँ भेजूंगा ताकि वो देवता जी से मिल सकें। और देवता जी, नीचे जाकर मैं आपके लिए एक मंदिर बनवाना चाहता हूँ। दिन रात पूजा करूंगा, अपनी जान बचाने के एहसान का बदला चुकाने के लिए। बस ये बता दीजिए, आपका नाम क्या है? मेरे मन में एक ख्याल आया, इस दुनिया में अपना रुतबा बनाना है तो एक अच्छा सा नाम तो चाहिए ही। चिंगजियान गांव में सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी दूर से तेज कदमों की आवाज आई। शिमेंग का साया अंधेरे से धीरे धीरे साफ होता गया। मैंने देवता जी को देखा। ये रही उनकी दी हुई दवा। इसे पानी में घोलकर पीने से ये अजीब बीमारी दूर हो जाएगी। मुखिया जो माओ आगे बढ़ा। तुझे यकीन है ये असली देवता थे, कोई पहाड़ी भूत प्रेत तो नहीं? मुखिया जी, देवता ने हाथ उठाते ही भेड़ियों को मार गिराया और पल भर में मेरे घाव और बीमारी भी ठीक कर दी। इसमें कोई झूठ नहीं है। शिमेंग ने अपने कपड़े हटाकर दिखाया, उसके बदन पर लगे घाव पूरी तरह गायब हो चुके थे। झो माओ ने अच्छे से देखने के बाद अब कोई शक नहीं रहा। अगर देवता ने सच में मदद की है तो हम भी वैसा ही करेंगे। ये कहकर उसने एक बड़ा बर्तन पानी लाने भेजा। जल्दी ही अगला दिन आ गया। सुबह उठते ही मैंने आदत के मुताबिक सिस्टम खोलकर चेक किया। जो देखा उससे मैं हैरान रह गया। होस्ट सूसी ने घोड़े वाला ताबीज अनलॉक कर लिया है। अगले ताबीज के लिए प्रोग्रेस 100% पूरी हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है? चिंगजियाम गांव में तो इतने लोग भी नहीं हैं। रेपुटेशन इतनी जल्दी कैसे पूरी हो गई? यही सोचते हुए मैंने मन ही मन सिस्टम से पूछा, ये सब कैसे हुआ? होस्ट को मिलने वाले रेपुटेशन पॉइंट्स कोई फिक्स नंबर नहीं होते। ये इंसानों के भरोसे की गहराई, शुक्रगुजारी की तीव्रता और घटना के असर के दायरे को मिलाकर तय होते हैं। ये सुनकर मुझे समझ आ गया, इसीलिए रेपुटेशन इतनी तेजी से बढ़ी। चिंगजियान गांव के लोगों ने महामारी की निराशा झेली थी और फिर मैंने उन्हें दवा और अपनी ताकत से बचाया, तो जाहिर है उनके दिल पर मेरी गहरी छाप पड़ी। उनका भरोसा भी बहुत सच्चा था। अब मुझे एक और ताकत चाहिए जो देवता के रुतबे के और भी मुताबिक हो, ताकि रौब और बढ़े। लगता है सिर्फ नजदीकी दायरे वाली ताकत काफी नहीं, असली चीज तो स्पीड है। मैंने मन में सोचकर एक बड़े पत्थर को अपनी तरफ खींचा। अगले ही पल शरीर में एक एनर्जी दौड़ गई। मैंने ध्यान लगाकर कोशिश की। धीरे धीरे मेरे पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। पूरा शरीर हल्का हल्का हवा में तैरने लगा। यही तो है हवा में उड़ने का मजा। मन में जबरदस्त खुशी हुई। बिल्कुल बारिश में भीगे बिना उड़ने वाली परी की तरह मैं पहाड़ों के बीच खुलकर उड़ने लगा। जब थक गया तो वापस चोटी पर आ गया। अब जब उड़ना आ गया है तो बाकी ताकतों को भी टेस्ट कर लेना चाहिए। मेरी नज़र दूसरे पहाड़ पर पड़े एक बड़े पत्थर पर गई। दूरी कम से कम 10-12 किलोमीटर थी। पहले देखते हैं कि उस पत्थर को कंट्रोल कर सकता हूं या नहीं। मैंने ध्यान लगाकर उस पत्थर पर फोकस किया। कुछ ही पल में वो भारी पत्थर मेरी तरफ खींचने लगा, पर रफ्तार बहुत ही धीमी थी, बिल्कुल आराम से चलने वाली इलेक्ट्रिक साइकिल जैसी। मुझे समझ आ गया, टेलीकिनेसिस की ताकत रेंज और कंट्रोल में तो अच्छी है, पर स्पीड में कमजोर है। फिर भी इस दुनिया में जहां किसी के पास कोई सुपर पावर नहीं, ये फिर भी एक बड़ा फायदा ही है। तभी नीचे से पैरों की आवाज आई। देखा तो कल वाला शीमेंग एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग के साथ ऊपर आ रहा था। शायद यही गांव का मुखिया होगा। मैं फौरन हवा में उठकर बीच में मंडराने लगा। दोनों के आने का इंतजार करने लगा। जब शीमेंग और झो माओ चोटी पर पहुंचे तो दोनों हैरान रह गए। ये सच में देवता है। मान देवता जी, ये गरीब शीमेंग गांव के मुखिया झो माओ के साथ आपको प्रणाम करता है। उठो, ज्यादा शिष्टाचार की जरूरत नहीं। मैंने हल्की नजर झो माओ पर डाली। वापस चलते हैं, अगर आप हमारे गांव आए तो बड़ी बात होगी। शीमेंग ने भी साथ में गुजारिश की। देवता जी ने कल हमारे गांव के बच्चों की जान बचाई, ये पूरे गांव पर बहुत बड़ा एहसान है। कृपया गांव में चलकर हमारी थोड़ी मेहमान नवाजी स्वीकार कीजिए। मैंने पहले मना करने की सोची, पर फिर याद आया कि मैंने अभी जो बेसिक ताकतें सीखी हैं वो इस पुराने जमाने में लगभग अजय बना देती हैं। अब छुपकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ना इसी बहाने नीचे जाकर देखूं कि पुराने ज़माने की असली हालत कैसी है। चाहे कुछ भी हो, नाम तो बढ़ेगा ही। ठीक है, जब तुम लोग ने इतनी दिल से बुलाया है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये कहते हुए मैंने हल्का सा इशारा किया। ताकत का एक झोंका फैला। शिमेंग और झो माओ को अचानक लगा कि उनका शरीर बहुत हल्का हो गया है। दोनों के पैर एक साथ जमीन से उठ गए। ये क्या हो रहा है? देवता जी, हम उड़ रहे हैं। घबराओ मत, मैं बस अपनी ताकत से तुम्हें उठाकर ले जा रहा हूँ ताकि तुम्हें पैदल चलने की मेहनत न करनी पड़े। 10 मिनट बाद नीचे गांव नजर आने लगा। देखो देखो, आसमान में 3 बड़े पक्षी हैं। सब लोगों ने ऊपर देखा तो आसमान में 3 काले धब्बे गांव की तरफ आते दिखे। हे भगवान, वो शीमेंग और मुखिया जी हैं। क्या वो उड़ रहे हैं? इतना कहते ही वो मुड़कर मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। गांव वाले भी उसके साथ झुक गए। देवता जी की जान बचाने की कृपा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग उठ जाओ, इतनी शिष्टाचार की जरूरत नहीं। झो माओ खड़ा होकर बोला, आज हमारे चिंगजी गांव के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। सब घरों से सबसे अच्छी शराब निकालो, देवता जी के सम्मान में दावत रखी जाए। गांव वालों ने एक साथ हामी भरी और अपने अपने घर तैयारी करने चले गए। कुछ ही देर में गांव के बीच बड़ी बड़ी मेजें सजा दी गईं, जिन पर ताज़ी बनी शराब, मांस और सब्जियां रखी गईं। खाना पीना पूरा होने के बाद मैं उठकर वापस पहाड़ की तरफ जाने लगा। देवता जी, जरा रुकिए। पूरे गांव ने मिलकर तय किया है कि लकड़ी और सामान इकट्ठा करके आपके लिए गांव में एक मंदिर बनवाया जाए। झू माओ और शी मैंग ने मिलकर पूरी बात रखी।
मैंने सिर हिलाकर हाँ भरी। अच्छा देवता जी, वो जो दवा थी क्या वो बहुत कीमती है? हाँ, वो दवा दुर्लभ है, बनाने के लिए बहुत सारी बहुमूल्य जड़ी बूटियां चाहिए होती हैं। अभी मेरे पास तैयार दवा नहीं है। सीधे दवा देकर बीमारी ठीक करना भले ही लोगों को मेरा नाम याद रखने में मदद करे, पर गांव वालों के सामने बार बार अपनी असली ताकत दिखाना उन्हें डरा भी सकता है। यही सोचकर मैंने आगे कहा, मेरे पास अभी दवा नहीं है, पर मैं अपनी शक्ति से सीधे तुम लोगों का इलाज कर सकता हूँ। आसपास के गांवों में जो भी महामारी से बीमार है उन्हें एक जगह इकट्ठा कर दो। कल इसी वक्त मैं वापस आकर उनका इलाज करूंगा। इतना कहकर मैंने अपना रूप बदला, एक परछाई बनकर चिंगलू पहाड़ की तरफ उड़ गया। गांव वालों ने एक साथ झुककर जोर से कहा, देवता जी को विदाई। बूढ़े झोग जी। हाँ भाई, हम उनका नाम पूरे इलाके में फैला सकते हैं। वो सुनेंगे तो उनका मन भी खुश हो जाएगा। बाकी बुजुर्गों ने यह सुनकर सिर हिलाया, बोले, बूढ़े झो की बात एकदम सही है। फिर झो माओ ने प्रभु जी की कुछ तस्वीरें बनाई और लोगों को दूसरे गांवों में भेजा ताकि बीमार लोगों को यहाँ लाया जा सके और साथ ही प्रभु जी का नाम भी फैलाया जा सके। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही हल्का उजाला हुआ, चिंगजियान गांव ने 4-5 मजबूत जवानों को अलग अलग गांवों में भेज दिया ताकि बीमार लोगों को लेकर आ सकें। शी मेंग अपनी बेटी को लेकर अपने ससुराल ली गांव की तरफ निकल पड़ा, मगर जैसे ही वो गांव में घुसे दोनों वहीं रुक गए। पूरा गांव तबाह पड़ा था, कई घर जलकर सिर्फ राख बन चुके थे। माँ बाबूजी को कुछ नहीं हुआ होगा ना? ठीक उसी वक्त फटे पुराने कपड़ों में एक आदमी दौड़ता हुआ सामने से निकला। भाई साहब, ये गांव ऐसा कैसे हो गया? ली बुजुर्ग का घर कहाँ है? वही गांव के पूरब वाला घर। तुम ली बुजुर्ग के दामाद हो ना? गांव में महामारी बहुत फैल गई है। मुखिया ने कहा कि जो बीमार हैं वो सब मनहूस है, इसलिए उन सबको गांव के बाहर पुराने खंडहर मंदिर में छोड़ दिया गया, अपने हाल पर मरने के लिए। घरों में बीमारी ना फैले इसलिए घर भी जला दिए। शी मैंग का चेहरा उतर गया। बिना कुछ कहे वो अपनी बेटी को लेकर गांव के बाहर उस खंडहर मंदिर की तरफ भाग पड़ा। दरवाजा खोलते ही सीलन और दवाई की तीखी बदबू आई। जमीन पर 10-12 लोग बेतरतीब पड़े थे। सबका चेहरा पीला, सांसें धीमी, हाथ उठाने तक की ताकत नहीं बची थी। शी मेंग की नजर घूमी और कोने में उस सब में ससुर, ली बुजुर्ग और सास दिख गए। वो चिल्लाया, बाबूजी, माँ, और दौड़कर उनके पास गया। ली बुजुर्ग उठने की कोशिश करते हुए बोले, शी मैंग तू यहाँ क्यों आया? जल्दी जा, हमें बीमारी लग। शी मैंग के पीछे खड़ी निया निया को देखकर बोले, तू जान की परवाह नहीं करता तो ना कर, पर निया निया को क्यों लाया? इसे लेकर जल्दी निकल। शी मैंग ने अपने ससुर के कंधे पकड़ते हुए दृढ़ता से कहा, बाबूजी घबराइए मत, मियाँ निया को कुछ नहीं होगा। हमारे चिंगजियान गांव पर पूर्वजों का आशीर्वाद है, महामारी हमारे पास तक नहीं आ सकती। पास में पड़े कुछ बीमार गांव वाले सिर हिलाकर बोले, शी मेंग दिमाग खराब हो गया क्या? बुढ़ी ली, तेरा दामाद डर के मारे पागल हो गया लगता है। कैसा पूर्वजों का आशीर्वाद? इस महामारी ने कितनों की जान ले ली, इतनी आसानी से नहीं रुकती है। तभी बहस के बीच ली बुजुर्ग का बेटा ली हुआयान वहां पहुंचा। शी मेंग तू हमारे लिए गांव में क्या करने आया? अपने चिंगजियान गांव की बीमारी यहां मत ला। तुम्हारे लिए गांव ने अपने ही लोगों के साथ यही किया। महामारी लगी तो मंदिर में फेंक दिया मरने को, घर जलाकर सोचा बीमारी रुक जाएगी। मैं तुम्हें बता दूं, हमारे चिंगजियान गांव में खुद प्रभु जी उतरे हैं। महामारी वहां पहले ही ठीक हो चुकी है। मैं आज अपने सास ससुर और इन बाकी लोगों को चिंगजियान गांव लेकर इलाज कराने आया हूँ। ली हुआयान की भौहें सिकुड़ गईं। दिमाग में अचानक पिछली रात की याद आई, जब गांव से 10 मील दूर चिंगजियान गांव में अचानक सुनहरी रोशनी आसमान तक उठी थी। तब उसने सोचा था कोई हादसा हुआ होगा। अभी सोचकर, यही तो हमारे चिंगजियान गांव के देवता हैं, सूची जी। उनकी शक्ति असीम है, ये छोटी सी महामारी उनके सामने कुछ भी नहीं। पता नहीं ये तूने खुद ही बना ली तस्वीर है या सच में आम आदमी है या देवता। इतनी आसानी से देवता धरती पर नहीं उतरते। यहाँ झूठी बातें फैलाना बंद कर, वरना हम भी शक्ति दिखाएंगे। माहौल एकदम अफरा तफरी में बदल गया। तभी अचानक निया निया शीमेंग के हाथ से छूटकर सबके सामने आ गई। छोटी सी जान डटकर बोली, सब लोग लड़ना बंद करो। चिंगजियान गांव में सच में देवता है। देवता जी बहुत दयालु हैं। जो महामारी वाले लोग चिंगजियान गांव जाएंगे वो सबको जरूर ठीक कर देंगे। मुखिया दादाजी, अगर आपको यकीन नहीं भी है तो भी देवता जी की बात मानकर मेरे पापा को इन लोगों को ले जाने दीजिए। इसमें आपके ली गांव का कोई नुकसान नहीं, उल्टा बाकी लोगों को बीमारी लगने से बच जाएगी। ली हुआई आन स्टेट चुप रहा। जमीन पर पड़े बीमार गांव वालों को देखकर आखिर उसकी आवाज नरम पड़ गई। शीमेंग, तेरी बेटी की खातिर इस बार मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, पर अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं तुझसे ही हिसाब लूंगा। इतना कहकर शीमेंग अपने ससुर को सहारा देकर बाकी लोगों को लेकर चिंगजियान गांव की तरफ निकल पड़ा। ली हुआई आन दूर जाते काफिले को देखता रहा। फिर मन ही मन सोचा, चुपके से पीछा करके देखता हूँ। अगर सच में चिंगजियान गांव में देवता है तो मैं इन लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता। आधे घंटे बाद चिंगजियान गांव के प्रवेश द्वार पर मुखिया झो माओ गांव वालों के साथ इंतजार कर रहा था। शी मैंग को आते देख सब आगे बढ़े। शी मैंग, रास्ते में सब ठीक रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सब ठीक रहा, सबको ले आया। अब बस प्रभु जी के हाथ से इलाज होना बाकी है। 1 घंटा और बीता। बाकी लोग भी आसपास के गांवों से मार लोगों को लेकर लौट आए। गिनती करने पर कुल 30 से ज्यादा लोग निकले। प्रभु जी दयालु हैं, सबका भला चाहते हैं। आज सबका इलाज करने के लिए खुद हाथ बढ़ाएंगे। सब बीमार लोगों का शरीर पर हल्की सुनहरी चमक फैली हुई थी।
फिर आसमान से धीरे धीरे एक आकृति नीचे उतरी, सफेद कपड़े, पवित्र आभा, बिल्कुल स्वर्ग से उतरे देवता जैसे। चिंगजियान गांव के लोग खुशी से भावुक हो गए, आंखों में आंसू लिए बार बार झुककर प्रणाम करने लगे। बाकी गांवों के लोग भी ये नजारा देखकर दंग रह गए, आंखें फटी की फटी रह गईं। ली हुआईयान का मुंह भी खुला रह गया, दिमाग में बस एक ही बात, सच में देवता है। आप सब इतनी औपचारिकता मत कीजिए, मैं आज यहाँ इन बीमार लोगों का इलाज करने आया हूँ। प्रभु जी, यही हैं वो लोग जिन्हें महामारी लगी है, कृपया इनकी मदद कीजिए। जिनके चेहरे पहले पीले पड़े थे, सांसें धीमी थीं, उन सबको अचानक शरीर में गर्माहट महसूस हुई। दर्द तेजी से गायब होने लगा, होश भी। जब आखिरी हल्की चमक भी गायब हो गई, पूरे मैदान में गांव वाले घुटनों के बल बैठकर बोले, प्रभु जी, आपकी जान बचाने की मेहरबानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब उठ जाइए, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। तभी झो माओ तेजी से आगे आया। प्रभु जी, एक बात है जो मैं हिम्मत करके बता चाहता हूँ। कल मैंने अपनी मर्जी से आपकी तस्वीर बनाई और गांव वालों को दूसरे गांवों में भेजा, ताकि आपकी नेकी की बात फैले। कृपया मुझे माफ़ कीजिए। मन ही मन सोचा, ठीक है, इससे मेरी योजना को फायदा ही होगा, नाम फैलेगा। पर ऊपर से शांति दिखाते हुए बोला, कोई बात नहीं, तूने ये लोगों की भलाई के लिए ही किया, मैं नाज नहीं हूँ। झो माओ को सुनकर राहत मिली। प्रभु जी, कृपया हमारे लिए गांव पर भी आशीर्वाद रखिए, हम भी आपके लिए मंदिर बनवाना चाहते हैं, कृपया इजाजत दीजिए। तू यहाँ कैसे आया? मुझे गांव वालों की चिंता थी, इसलिए चुपके से पीछा किया। सोचा नहीं था सच में देवता जी से मिलना हो जाएगा। झो माओ ने उसे देखकर मन में थोड़ी नाराजगी महसूस की, पर टाल नहीं सका। अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, तुम्हारी नीयत मैंने समझ ली, और मंदिर बनाने की बात में जल्दबाजी मत करो, जितनी हैसियत हो उतना ही करो, लोगों पर बोझ मत डालो। प्रभु जी, आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी सीख हमेशा याद रखेंगे, जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेंगे। सिर हिलाकर सिस्टम पैनल खोला, होस्ट सूची ने अनलॉक कर लिया है फू मंत्र। अगले फू मंत्र तक की प्रगति 86%। मन ही मन सोचा, बाकी गांव वाले अपने अपने गांव लौट गए। इस बार खबर इतनी फैली है कि आज की घटना से प्रगति लगभग पूरी हो जानी चाहिए। बस अगला मंत्र कौन सा चुनूं? अगली सुबह चिंगजियान गांव की एक गली में अचानक एक मोटे कपड़ों वाला बुजुर्ग आदमी दिखा। ये असल में बंदर मंत्र से रूप बदला हुआ मैं ही था। हाँ, रात को जैसे ही नाम पूरी तरह फैला, मैंने तीसरा मंत्र चुना, बंदर मंत्र। ये सिर्फ इंसान या चीज को जानवर नहीं बना सकता, बल्कि पूरी तरह किसी और इंसान का रूप भी ले सकता है। मैं इधर उधर घूमते हुए एक किंगशी स्कूल नाम की तख्ती वाले पुराने घर के पास पहुंचा। खिड़की से झांक कर देखा तो झो माओ बच्चों को 3 अक्षर का ग्रंथ पढ़ा रहा था। ये झो माओ तो सच में पढ़ा लिखा निकला, तभी इसकी चिंजियान गांव में इतनी इज्जत है। आराम के वक्त जब बच्चे बाहर खेलने चले गए, बच्चों को पढ़ाई और लिखाई सिखा रहे हो ताकि आगे चलकर वो परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी करें। बुजुर्ग जी, आप अजनबी लग रहे हैं, बाहर से आए हैं क्या? मैं बच्चों को पढ़ाई सिखाता हूँ ताकि आगे चलकर वो सही गलत में फर्क कर सकें, अफसर ना भी बने तो भी अपने ज्ञान से खेती करने से बेहतर जिंदगी जी सकें। मन ही मन झो माओ के लिए और इज्जत बढ़ गई। सच में दूरदर्शी और नेक इंसान है। जब सारे बच्चे घर लौट गए, झो माओ ने मुझे गर्मजोशी से घर आने का न्योता दिया, पर घर में घुसते ही वो अचानक पलटकर घुटनों के बल बैठ गया। प्रभु जी को प्रणाम। मैं चौंक गया, इतनी जल्दी पहचान लिया? नहीं होना चाहिए था। तूने मुझे कैसे पहचाना? प्रभु जी, आपने रूप भले बदल लिया हो, पर आपकी आभा और बोलने का लहजा किसी आम बुजुर्ग जैसा नहीं है। और वैसे भी प्रभु जी के अवतरण को अभी 3 दिन ही हुए हैं। पिंजियांग शहर की महामारी अभी भी खत्म नहीं हुई। बाहर के लोग शायद ही इतना घूमने की हिम्मत करें। बिना किसी वजह के चिंगजियान गांव के स्कूल में तो बिल्कुल नहीं आएंगे। मैंने सुना था देवताओं में 1000 रूप बदलने की शक्ति होती है, इसलिए हिम्मत करके अंदाजा लगाया कि आप ही प्रभु जी हैं। पकड़ा जाने पर मैंने भी नाटक करना छोड़ दिया, हल्की सी शक्ति हटाई और असली रूप में लौटाया। चूंकि तूने पहचान लिया तो मैं भी छिपाऊंगा नहीं। मैं इस बार पहाड़ से नीचे बस इंसानों की जिंदगी देखने आया था। मैं थोड़ा रुका, थोड़ी शरारत सूझी। हाथ उठाकर पास घूम रही एक आवारा बिल्ली को एक चमकते सोने चांदी वाले सुअर ने बदल दिया। ये तुम लोगों को मंदिर के लिए सोना चांदी चाहिए ना? बस सोना चांदी इंसानों की मुद्रा है, तुम्हें इसे चढ़ाना ठीक नहीं लगेगा। झू माओ उस असली जैसी दिखने वाली सोने की मूर्ति को देखकर घुटनों पर बैठ गया। प्रभु जी की शक्ति असीम है। आज सच में मेरी आंखें खुल गई। वो थोड़ी देर सोचकर बोला, प्रभु जी, मेरे पास एक सुझाव है, शायद इससे आपको सोना चांदी जुटाने में मदद मिले। बोलो, सुनता हूँ। हमारे चिंगलोंग पहाड़ की तलहटी में डाकुओं का एक गिरोह है, सरगना का नाम है, काला भालू। कुछ देर बाद हम एक ऐसे गांव पहुंचे जो भालू डेरे के पास था। बड़ा उजाड़ सा, हर घर के दरवाजे खिड़कियां बंद थीं। कभी कभार कोई गांव वाला झांक कर देखता और हमें देखते ही तुरंत अंदर छिप जाता। झो माओ रुककर एक लंबी सांस लेते हुए बोला, इस अफरा तफरी वाले गांव को डाकुओं ने सबसे ज्यादा तबाह किया है। आजकल हर जगह डाकू और बदमाश भरे पड़े हैं। आम लोग बेघर हो रहे हैं, कहीं और चले भी जाएं तो ठिकाना मिलना मुश्किल है। और वैसे भी बहुत लोग यहाँ पूरी जिंदगी बिताई है, अपनी जमीन छोड़ना आसान नहीं। मैं इस जमाने का नहीं हूँ। फिर भी ये बेबसी और दुख महसूस कर पा रहा था। मन में गुस्सा भड़क उठा। इस अफरा तफरी में गरीब जनता तकलीफ में है, भ्रष्ट अफसर और डाकू राज कर रहे हैं। मुझ में ताकत है तो मैं चुपचाप कैसे देख सकता हूँ? तभी एक धीमी सिसकियों की आवाज आई। एक मजबूत कद काठी का आदमी दीवार के कोने में सिर पकड़े बैठा था, कंधे लगातार कांप रहे थे। मैं पास जाकर धीरे से पूछा,
भाई इतना दुखी क्यों हो? क्या आप सरकार की तरफ से आए बड़े साहब हैं? कृपया हमें बचाइए। कृपया मेरी पत्नी और बच्चे का बदला लीजिए। मैं सरकारी अफसर नहीं, बस एक राहगीर हूँ। और अगर तुम बदला लेना चाहते हो, मैं मदद कर सकता हूँ। अच्छा, आप अफसर नहीं हैं, पर वो डाकू तो बहुत सारे हैं, हथियार भी हैं। मैं अकेला उनका मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले वो गांव में लूटने आए, मेरी पत्नी और बच्चे को मरा ला। चलो हमारे साथ। अभी कुछ ही कदम चले थे, पीछे से तेज कदमों की आवाज़ आई। वो आदमी दौड़ता हुआ पीछे आ गया। मैं आपके साथ चलूंगा, मरना भी पड़े तो पत्नी और बच्चे का बदला लूंगा। मेरा नाम वांगहू है। मुझे भालू डेरे का नक्शा अच्छे से पता है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वांगहू भाई, तुम्हारे सामने खड़े यही हैं प्रभु। तीनों आगे बढ़े। आधे घंटे बाद आखिरकार डेरे के दरवाजे पर पहुंचे। डेरे का बड़ा दरवाजा बंद था। दीवार पर पहरेदार तने खड़े थे, धनुष बांध लिए, चेहरे डरावने। डाकुओं का असली सरगना काला भालू एक आंख से घूरते हुए जोर से हंसा। तुम 3 जने भालू डेरे में मरने आए हो क्या? जीने से थक गए लगते हो। काला भालू, तू बेशर्म हैवान, आम जनता को सताता है, गांव लूटता है। आज तेरी मौत का दिन है। मैं ठंडी हंसी हंसते हुए वांगहू से बोला, जाओ गुरुजी, तुम्हारे परिवार का बदला लेंगे। मैंने रक्षक मंत्र और घोड़ा मंत्र की शक्ति हथेली पर जमा की। एक चमकती गोल रोशनी बनाई, फिर उसे सीधे वांगहू के शरीर में डाल दिया। उसका शरीर तुरंत मुड़ने और बदलने लगा। एक जोरदार दहाड़ के साथ एक विशालकाय बाघ सबके सामने आ गया। वांगहू ने नीचे देखा, अपने पंजों को। मेरे मन में जोश और उत्साह भर गया। यही तो असली ताकत है, यही बदले की ताकत है। साथ ही मैंने उस आवारा बिल्ली को भी शर्मीली सी छोड़ दिया। हल्की सी आवाज में बोला, जाओ, इसके साथ अच्छे से मुकाबला करो। बाघ सबसे पहले डाकुओं की भीड़ में घुसा। एक ही झटके में कई डाकू चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। खून बहने लगा। डाकू घबराकर तलवार भाले लेकर बाघ और उस चमकते जानवर की तरफ झपटे। बाघ को मिली अमर शक्ति की वजह से घाव लगते ही तुरंत ठीक हो जाते थे। वो चमकता जानवर हवा में उछलकर इधर उधर घूमने लगा। डाकुओं के तीर उस पर लगकर बस टन टन की आवाज करते कोई नुकसान नहीं कर पाते। डाकू डर के मारे बदहवास होकर पीछे हटने लगे। काला भालू जबरदस्ती मूर्छा संभालते हुए हाथ में तलवार लेकर सफेद कपड़ों की तरफ बढ़ा, पर उसकी बात खत्म होने से पहले ही वो चमकता जानवर एक ही झपट्टे में उसे उड़ाकर दूर फेंक चुका था। वो सीधे किले की दीवार से टकराया, फिर उठ ही नहीं पाया। सरगना गिरते ही बाकी डाकू घबराकर तितर बितर हो गए, हथियार फेंककर भागने लगे। पर बाघ और वो चमकता जानवर रुके नहीं। किले के अंदर से चीखें आती रहीं। बचे खुचे कुछ डाकू जब भागने का कोई रास्ता ना बचा तो हिम्मत करके हमला करने की सोचने लगे। अगर हम उस जादूगर को मार दें तो बच जाएंगे। तीर आते देख मैंने आंख तक नहीं झपकाई। हंसी आती है, अगर बच भी गए तो भी तीर से नहीं बच पाओगे। इससे अच्छा है पहले ही। जैसे ही मैंने हाथ उठाया, हवा में तीर मानो अदृश्य आग में जलकर बिखर गए। फिर से चलाओ, मुझे यकीन नहीं कि तुम सारे तीर रोक सकते हो। अगले ही पल बाघ डाकुओं के सामने पहुंच चुका था। एक ही बार में जब सारे डाकू खत्म हो गए, बाघ के शरीर की शक्ति भी खत्म हो गई। वो वापस इंसानी रूप में आ गया। वो मेरे सामने खड़ा होकर बोला, प्रभु जी, आपकी बहुत मेहरबानी। मैंने आखिरकार अपनी पत्नी और बच्चे का बदला ले लिया। उठो, ये तो इनका हक था, इन्हें यही सजा मिलनी चाहिए थी। झाओ ने जानबूझकर आराम से पूछा, ली भाई, इस बार के काम में महामारी की जांच और चिट्ठी पहुंचाने के अलावा साहब ने कोई और हुक्म तो नहीं दिया? लिछन कुछ देर सोचता रहा। झो माओ के साथ पुरानी दोस्ती याद आई, आखिर बोल ही दिया, एक और बात है। राजधानी में एक सू साहब हैं, उन्हें जिले के हाकिम साहब के जरिए झो माओ के लिए एक चिट्ठी और न्योता भेजा है। जरूर अपने हाथों से उसे देना है। झाओ हू के मन में हलचल मची। तो सच में साहब से कोई लेना देना नहीं इसका? ऊपर से शांत दिखते हुए पूछा, यीशु साहब है कौन? झो माओ तो बस नौकरी छोड़कर गांव में बसा एक साधारण आदमी है। राजधानी के साहब से इसकी दोस्ती कैसे? सू साहब दरबार के बड़े मंत्री हैं, कभी झो माओ के साथ पढ़ाई करते थे, यही दोस्ती थी। अब अचानक चिट्ठी क्यों भेजी, ये मुझे भी नहीं पता। ली भाई, इतनी वीरान जगह है ये। जैसे ही लोग पास पहुंचे सब खुश होकर देखने लगे। अजीब बात है, इस सुनसान जगह इतने लोग कैसे जमा है? कहीं कोई भीड़ जुटाकर जादू टोना तो नहीं कर रहा? आंखों में शक की एक झलक लिए ली छन की तरफ देखा। ली भाई, ये बात अजीब लग रही है। क्या हमें पहले जिले लौटकर हाकिम साहब को खबर करनी चाहिए? जरूरत नहीं, पहले जाकर पता तो करो। तुम सब आम लोगों जैसे कपड़े पहनकर भीड़ में घुल मिल जाओ। पता करो ये लोग क्यों जमा हुए हैं। ध्यान रहे कहीं शक ना हो। सब जल्दी से पहले से तैयार मोटे कपड़े पहनकर चुपके से भीड़ में शामिल हो गए। थोड़ी देर में पता चला कि आज चिंजियान गांव में प्रभु जी के मंदिर की नींव रखने की रस्म है। आसपास के गांव के लोग महामारी ठीक करने के शुक्रिया में खुद से मदद करने आए हैं। माहौल बहुत जोश भरा था। लोगों ने ये खबर ली छन को बताई, सुनकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। प्रभु जी ने महामारी ठीक की, ये तो किसी झूठे पंथ के बहकावे जैसा लग रहा है। लीछा ने कमर से पकड़ने वाला बिल्ला निकाला, सबको लेकर भीड़ में घुस गया। राज्य के सिपाही यहाँ हैं, सब लोग तुरंत तितर बितर हो जाओ, भीड़ जमा करना मना है। शोर शराबा तुरंत शांत हो गया। गांव वाले घबराकर मुड़े, डरी नजरों से देखने लगे। लीछन ने नजर दौड़ाई, जैसे ही देखा रस्म करा रहे बुजुर्ग असल में झू माओ ही हैं। चौंक गया। झू माओ का चेहरा लाल और चमकदार था, पूरी तरह स्वस्थ। महामारी का कोई निशान तक नहीं। झो माओ लीछन को देखकर घबराने के बजाय हंसते हुए बोला, ली दरोगा, बहुत दिनों बाद आज चिंजियंग गांव में कैसे आना हुआ? शायद तमाशा देखने आए हो झो भाई। तुम्हें पता है ये सब लोगों को
बहकाने जैसा है, ये सब एक धोखा है। जल्दी सबको हटाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लीडर, आपको गलतफहमी हुई है, ये लोगों को बहकाना नहीं है। कुछ दिन पहले महामारी फैली थी, तभी प्रभु जी उतरे और अपनी शक्ति से सारे बीमार लोगों को ठीक किया। लोग सच में शुक्रगुजार हैं, इसीलिए खुद से मंदिर बनने का फैसला किया, कोई दंगा नहीं। लीचन ने चारों तरफ देखा। वहां मौजूद हर गांव वाले का चेहरा लाल, तंदुरुस्त, महामारी के बाद जैसी कोई बीमारी की निशानी नहीं। मन में शक होने लगा, क्या सच में इस तथाकथित देवता में महामारी ठीक करने की ताकत है? ठीक है, इस बार मैं तुम पर भरोसा करता हूं, पर अगर कोई गड़बड़ पाई तो कानून के हिसाब से कार्रवाई जरूर होगी। सब कुछ साफ हो गया। आज रात यहीं आराम करते हैं, कल सुबह फिर महामारी की जांच के लिए निकलेंगे। वो भी मन ही मन मौका देखकर जांच करना चाहता था। महामारी की बात सच है या नहीं, ये सोचकर सिर हिलाया तो फिर झो भाई को तकलीफ देते हैं। फिर यमशी गांव जाने के रास्ते में, अच्छा झो भाई, इस बार आने का एक और मकसद है। हाकिम साहब ने ये आपको देने को कहा था। लिफाफे पर लिखे नाम देखकर झो माओ का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। आंखों में मिलीजुली भावना की झलक दिखी। हाँ। कुछ देर चुप रहकर चिट्ठी नहीं खोली, बस एक गहरी सांस ली और उसे कपड़ों के अंदर रख लिया। झो भाई, खोलकर नहीं देखेंगे? रात को सन्नाटे में आराम से पढ़ूंगा। थोड़ी देर बाद चिंगजियान गांव पहुंचे। झो माओ ने दावत रखवाई। ली छन और बाकी सबका गर्मजोशी से स्वागत किया। शराब के कुछ दौर के बाद ली छन ने नशे में हिम्मत करके पूछ ही लिया, झो भाई, अगर सच में महामारी ठीक करने का तरीका है तो सरकार को क्यों नहीं बताते? ये तो पूरी दुनिया की भलाई के लिए बहुत बड़ा पुण्य काम होगा। ली दरोगा, आपको नहीं पता, ये कोई आम इलाज नहीं, ये तो प्रभु जी का चमत्कार है। क्या आपने कभी देखा है कि कोई मरने वाले बीमार को पल भर में ठीक कर दे? एक कटोरा पवित्र जल पीकर तेज बुखार वाला इंसान तुरंत होश में आ जाए? ये सब आम इंसान के बस की बात नहीं। मन में एक झटका लगा। गांव में घुसते वक्त देखे वो कमजोर, महामारी से पीड़ित दिखने वाले लोग अब सब तंदुरुस्त और खुश थे। ये झूठ नहीं हो सकता। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर आखिर में कुछ बोल नहीं पाया। दावत खत्म होने के बाद झो माओ ने सबको गांव के खाली घरों में आराम करने भेजा। रात को ली छन नींद न आने पर उठकर झो माओ को ढूंढने गया। दोनों आंगन में बैठकर दुनिया जहान की बातें करने लगे। कभी दोनों ने साथ में कसम खाई थी कि बड़े काम करेंगे, जनता की भलाई करेंगे। पर वक्त बदल गया। झो माओ भ्रष्ट अफसरों से टकराव के बाद नौकरी छोड़कर गांव लौट आया, जबकि सूजिन आगे बढ़ता गया और दरबार का बड़ा मंत्री बन गया। दोनों के बीच चिट्ठियां चलती रहीं, पर उस चिट्ठी में लिखा था, माओ भाई को पिंगजियांग की अफरा तफरी, सरकारी दफ्तर की भ्रष्टता। मैंने राजा के सामने सच बोला, पर बार बार दरकिनार किया गया। अब दिल टूट चुका है, नौकरी छोड़कर गांव लौटने का फैसला कर लिया है। पुरानी दोस्ती याद करके माओ भाई को न्योता देता हूँ, आओ मिलकर पुराने दिनों की बातें करें। चिट्ठी पढ़कर झो माओ ने हल्की सांस ली। ठीक है, पुरानी दोस्ती की खातिर एक बार मिल ही लेता हूँ। इसी बीच झाओ बाओ तेज घोड़ा दौड़ाते हुए भालू डेरे पहुंचा, पर सामने का नजारा देखकर वो दंग रह गया। कभी शान से खड़ा किला पूरी तरह खंडहर बन चुका था। डाकुओं की लाशें चारों तरफ बिखरी पड़ी थीं। खून से जमीन लाल हो चुकी थी। हवा में खून की तेज बदबू फैली। ये कैसे हो सकता है? काला भालू का किला कैसे खत्म हो गया? उसके पास तो सैकड़ों आदमी थे। झाओ बाओ के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं समझा। पास के अफरा तफरी वाले गांव में जाकर खबर लेने निकला। गांव में घुसते ही उसका काला बिल्ला धूप में चमक उठा। वो बिल्ला वही हाकिम ने दिया था, जिस पर काला भालू के डेरे का निशान बना था। गांव वाले उसका डरावना रूप देखकर सहम गए। वंघू ने एक नजर में उस बिल्ले को पहचान लिया। आंखों में एक चमक आई। उसे याद आया, प्रभु जी ने पहले बताया था कि काला भालू वही हाकिम से मिला हुआ है और जनता को सताता है। समझ गया कि ये जरूर वही हाकिम का आदमी है। वांग हू ने अपने गुस्से को दबाकर चेहरे पर, हमारे घर आइए, थोड़ा आराम कीजिए, गर्म चाय पीजिए। झाओ वाओ भालू डेरे की खबर लेना चाहता ही था। इतनी गर्मजोशी देखकर सिर हिला दिया। तो फिर तकलीफ देता हूँ। वांग हू के घर पहुंचकर झाओ बाओ ने बिना देर किए पूछा, वांग हू, बताओ वो डाकू सब कैसे मरे? साहब, हमें भी ठीक से नहीं पता। बस कुछ दिन पहले एक सफेद कपड़ों वाले देवता एक बाघ और एक चमकते जानवर के साथ गांव से गुजरे थे। भालू एरे की तरफ गए थे। थोड़ी देर बाद पहाड़ से चीखें सुनाई दी। फिर किला ऐसा बन गया। सफेद कपड़ों वाला देवता, बाघ, चमकता। इस दुनिया में कहाँ देवता और चमकते जानवर होते हैं? तुम लोगों ने गलत देखा होगा। बिल्कुल सच है साहब, बहुत सारे गांव वालों ने देखा। वो देवता बहुत ताकतवर था। हाथ हिलाते ही रोशनी निकलती थी। डाकू उनके सामने कुछ भी नहीं थे। साहब, इतनी दूर से आए हैं, थका गए होंगे, पहले खाना खा लीजिए, मैं बाकी लोगों से भी पूछ लेता हूँ। वांग हू पलटकर घर से बाहर निकला। तुरंत एक छोटी लड़की को बुलाकर धीमी आवाज में बोला, ये आदमी वेई हाकिम के दफ्तर से है, खबर लेने आया है। तुम लोग इसे थोड़ा डराओ धमकाओ, मैं चिंगजियान गांव जाकर मुखिया झो और प्रभु जी को बताता हूँ कि वेई हाकिम का आदमी आया है। नीयत ठीक नहीं लगती। गांव वाले सिर हिलाकर तुरंत अलग अलग दिशा में निकल गए। घर के अंदर झाओ बाओ का मन बेचैन होता जा रहा था। चुपके से पिछवाड़े जाकर जांच करना चाहा, तभी कुछ गांव वालों की धीमी बातें सुनाई दी। यही है भ्रष्ट अफसर का आदमी झाओ बाओ, इसी ने हमारे कितने ही लोगों को नुकसान पहुंचाया। थोड़ी देर में इसे बांधकर इसकी टांगें तोड़ देंगे, खून का बदला खून से लेंगे। झाओ बाओ का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। घबराकर तुरंत गांव के बाहर की तरफ भागा। डेरे के पीछे का काम तो नाकाम हो ही चुका था। अगर इन गांव वालों के हाथ लग गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा।
मन ही मन सोचने लगा, ना तो चिंगजियान गांव जाकर झाओ हू से मिल सकता है, न जिले लौटकर हाकिम को जवाब दे सकता है। बस कहीं छिपकर आगे की सोचनी होगी। दूसरी तरफ चिंगजियान गांव के प्रवेश द्वार पर झाओ हू एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा बेचैनी से गांव के बाहर देख रहा था। झाओ बाओ अभी तक क्यों नहीं लौटा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? तभी एक सिपाही हांफते हुए दौड़ा आया। हूँ भाई, ली दरोगा ने सबको गांव के बाहर पुराने जंगल में इकट्ठा होने को कहा है। कोई जरूरी बात करनी है। झाओ हू के मन में हलचल हुई। कहीं लीछन को कुछ पता तो नहीं चल गया? शक को दबाकर सिपाही के साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। वो सिपाही गंभीर चेहरे से बोला, जब सब जमा हो गए, मैंने अभी छुपकर जांच की। गांव वालों के शरीर पर सच में महामारी ठीक होने के निशान है। प्रभु जी ने महामारी ठीक की। ये बात शायद सच ही है। और मंदिर के पास गांव वालों ने खुद से एक रक्षक दल बनाया है। दिन रात पहरा देते हैं। बहुत चौकस या आम भक्तों जैसा नहीं लगता। सबका चेहरा उतर गया तो हम क्या करें? वो रुककर भौहें और सिकोड़ते हुए बोला, मुझे शक है कोई प्रभु जी के नाम पर जनता का भरोसा जीतकर बगावत की तैयारी कर रहा है। चिंगलू पहाड़, जिसे गांव वाले प्रभु जी के अवतरण की जगह मानते हैं, अगर सच में बगावत की मंशा है तो तुरंत सेना भेजकर दबाना होगा। हम सरकारी सिपाही हैं, हुक्म के मुताबिक काम करते हैं, चाहे देवता भी हो। हमें अपना काम करने से कोई नहीं रोक सकता। आज रात तीसरे पहर ठीक समय पर पहाड़ पर चढ़ेंगे। कोई पीछे नहीं हटेगा। झाओ हू भीड़ में खड़ा, आंखों में हल्की सुनहरी चमक आई। मन ही मन सोचा, सच में किस्मत साथ दे रही है। चिंगलू पहाड़ की बनावट उलझी हुई है। रात को और भी अंधेरा और मुश्किल। अगर पहाड़ पर कोई हादसा करके ली छन को खत्म कर दूं, फिर उसकी लाश प्रभु जी को दे दूं, तो एक तीर से दो निशाने। वही हाकिम का हुक्म भी पूरा और खुद बरी भी। ठीक उसी वक्त जब ली छन सिपाहियों को लेकर गांव लौटने और तीसरे पहर पहाड़ चढ़ने का इंतजार कर रहा था, वांगू कुछ गांव वालों को लेकर तेज से चिंगजियान गांव पहुंचा। मुखिया झो, बुरी खबर है। वे हाकिम ने एक सिपाही को भालू डेरे की खबर लेने भेजा था। वो सिपाही उसका शायद प्रभु जी की जांच करने आया है। झो माओ का चेहरा तन गया। अचानक याद आया कि रस्म के बीच से गायब हुआ वो आदमी। बुरा हुआ, वो तो वही हाकिम का लगाया हुआ जासूस था। खबर बाहर पहुंचा चुका होगा। दूसरी तरफ चिंगलू पहाड़ की गुफा में मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। सरकारी सिपाही पहाड़ पर चढ़ आए हैं तो चलो अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं। रात गहरी थी। चिंगलू पहाड़ की घाटियां शांत पड़ी थी। लीछन काले कपड़ों में 3 सिपाहियों को लेकर ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चल रहा था। झाओहू सबसे पीछे, अपने हाथ कपड़ों में छिपाए, तेज चाकू कसकर पकड़े हुए था। सबसे छोटा सिपाही धीमी आवाज में बोला, ली भाई, ये चिंगलू पहाड़ हमेशा से अजीब बातों के लिए मशहूर है। हम सिर्फ 4 जने हैं। अगर सच में प्रभु जी से सामना हो गया तो संभालना मुश्किल होगा। ज्यादा लोग ले जाने से हमारा मकसद उजागर हो जाएगा। हमारा काम है प्रभु जी की असलियत जानना, महामारी और मंदिर के पीछे की सच्चाई जानना, जोर जबरदस्ती नहीं। पास ही आगे रोशनी दिखी। झाओ हू ने ली छन की नजर का पीछा करते हुए आंखें सिकोड़कर देखा। पहाड़ की आधी ऊंचाई पर धुंधली सी रोशनी टिमटिमा रही थी। कोई परछाई भी दिख रही थी। इस वक्त ली छन उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। यही सही मौका था वार करने का। झाओ हू ने गहरी सांस ली, धीरे से चाकू निकाला। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए ली छन की पीठ पर वार करने के लिए झपटा। ठीक जब वार लगने ही वाला था, ली छन बच गया। झाओ हू का हाथ कांप गया। चाकू निशाना चूक कर सिर्फ ली छन के कपड़े चीरता हुआ निकल गया। अंदर की चेन दिख गई। ये आवाज कैसी? ली छन तुरंत पलटा। नजर झाओ हू पर टिक गई, अभी भी हाथ में पकड़े चाकू और कमर से गिरा खंजर देखकर। झाओ हू, तुम ये क्या कर रहे हो? झाओ हू के माथे पर तुरंत पसीना छूट गया। सफाई देने ही वाला था कि दूर चिंगजियान गांव की तरफ अचानक आग की चिंगारी दिखी। झो माओ की गरजती आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई आई। वो लोग चिंगलू पहाड़ की तरफ गए हैं। बुरा हुआ। ली छन ने झाओ हू की गड़बड़ी को गहराई से जांचने का वक्त ना लेकर, जानता था देर करना ठीक नहीं, सबको तेज आवाज में बोला, जल्दी पहाड़ चढ़ो। गांव वालों के घेरने से पहले। बड़ी मुश्किल से पीछे से आ रहे उस विशाल जानवर को पीछे छोड़कर एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपे। आसपास अचानक जोरदार धमाका हुआ। एक विशालकाय आकृति चांदनी में साफ दिखाई दी। लिछन का दिल जोर से धड़का। इतने सालों में कितने ही जिले घूमे, ऐसा जानवर कभी नहीं देखा। मन में शक उठा, पर ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। उस चमकते जानवर ने एक ही झटके में सबसे पीछे रह गए सिपाही को दूर उछाल दिया। ली शन ने पास खड़े सिपाही को पकड़ा। नजदीक ही एक गुफा दिखी। सब उसकी तरफ भागे। जैसे ही सब अंदर घुसे, पीछे से जोरदार धमाका हुआ। उस चमकते जानवर का सिर गुफा के मुंह से टकराया। पत्थर उड़े। गुफा का द्वार लगभग ठीक ऐसे नाजुक पल में गुफा के अंदर अचानक एक नर्म सफेद रोशनी फैल गई। सब चौंक कर ऊपर देखने लगे। गुफा की छत पर दर्जनों चमकते सुनहरे पत्थर जड़े थे। पूरी गुफा रोशन हो गई। और भी हैरानी की बात यह थी कि गुफा की दीवारें साधारण मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि जीवंत तस्वीरें थीं। कुंडली मारा, भयंकर सांप, दांत निपोरता बाघ, वार करने को तैयार बिच्छू, हर एक तस्वीर में अजीब सी दहशत झलक रही थी। इस बीच वो चमकता जानवर आधा शरीर गुफा के अंदर घुसा चुका था, बस अंदर आने ही वाला था। लीछन के माथे पर पसीना छलक आया। तुरंत कमर से छोटी बंदूक निकाली, उस जानवर की दाहिनी आंख पर निशाना साधा।
गोली सटीक निशाने पर लगी। जानवर दर्द से चीखा, आंख से खून बहने लगा, पीछे हटते हुए दूर चला गया। डर गया, लगता है हमने गुफा का मुंह रोक लिया। पर यह राहत कितनी देर टिकेगी? तभी बाहर लोगों की आवाजें आने लगी। झो माओ लोगों को लेकर, तुम लोग यहाँ कैसे? बात पूरी होने से पहले ही गुफा के अंदर एक गंभीर और गूंजती संगीत की धुन बजने लगी। धुन ऐसी जैसे हजारों घोड़े दौड़ रहे हो। एक अनदेखा दबासा महसूस हुआ। ली छन का गला सूख गया। मन में अचानक एक गहरी श्रद्धा उमड़ी, बिल्कुल पूजा जैसी सच्ची भक्ति। ये एहसास क्यों आ रहा है? सबने बिना कुछ कहे ऊपर देखा। एक सफेद कपड़ों की आकृति हल्की रोशनी में तैरते हुए उस चौंकते जानवर की पीठ पर उतरी। थोड़ी देर पहले तक खूंखार दिख रहा वो जानवर अब बिल्ली जैसा नरम पड़कर जमीन पर बैठ गया। मैंने धीरे से उस जानवर की दाहिनी आंख को छुआ। घोड़ा मंत्र की शक्ति सुनहरी रोशनी बनकर उसके घाव में समा गई। घाव ठीक हो गया। इतनी रात को आने का क्या मकसद है? मेहमानों, बता दीजिए। ली छन के मन में तगड़ा झटका लगा। आंखों के सामने खड़ी उस आकृति को देखकर होश में आया। देवता! सच में इस दुनिया में देवता होते हैं। वो कुछ बोलने ही वाला था कि पास खड़े झो माओ ने पहले ही बोल दिया, प्रभु जी, ये है ली दरोगा, मेरे पुराने दोस्त हैं। इनका यहाँ आना बिना किसी बुरी नीयत के है, बस महामारी की जांच करने आए हैं। कृपया माफ कीजिए, मैं पिंगजियांग शहर का दरोगा ली छन हूँ। वे हाकिम के हुक्म पर चिंगजियान गांव की महामारी की जांच के लिए आया था। सुना था यहाँ प्रभु जी उतरे हैं। फिर गांव वालों को भीड़ जुटाकर मंदिर बनाते देखा। शक हुआ कहीं कोई झूठा पंथ तो जनता को नहीं बहका रहा, इसलिए बिना इजाजत पहाड़ पर चढ़ आया। माफी चाहता हूँ प्रभु जी। साफ साफ बताओ, सिर्फ इस वजह से कि मंदिर ने महामारी ठीक की, क्यों समझ लिया कि ये कोई झूठा पंथ है? महामारी ठीक करना तो नेकी का काम है, पर मंदिर के पीछे गांव वालों का इतना जुनूनी अनुसरण इतिहास में झूठे पंथों जैसा ही लगता है। मैं सरकारी दरोगा हूँ, जनता की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए जांच करनी पड़ी। कृपया समझिए प्रभु जी। गुफा में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। मैं हल्के से हंसा, आवाज नरम करके बोला, कोई बात नहीं, तुम निष्पक्ष होकर काम करते हो, जनता की परवाह करते हो, इसमें कोई गलती नहीं। ली छन को सुनकर साफ राहत मिली, पर तभी उसे उस घायल सिपाही की याद आई। चेहरे पर चिंता झलकने लगी। प्रभु जी, हमारा एक साथी आधे पहाड़ पर घायल, तुम उसकी बात कर रहे हो? झो माओ ने हाथ से इशारा किया। दो गांव वाले बेहोश उस सिपाही को उठाकर गुफा में लाए। मैंने मन ही मन सोचा, घोड़ा मंत्र की शक्ति फिर से चलाई। सुनहरी रोशनी उसकी छाती पर पड़ी। हल्की सी आवाज के साथ वो सिपाही होश में आ गया। मैं कहाँ हूँ? भाई, हम पहाड़ में नहीं थे क्या? लाओ वोंग, तुम्हें कैसा लग रहा है? ली chen तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाला। इतनी जल्दी ठीक होते देख समझ गया ये किसी आम इलाज से मुमकिन नहीं। तभी झो माओ आगे आया, गंभीर स्वर में बोला, प्रभु जी, अभी गांव से खबर आई है कि झाओ बाओ नाम का एक सिपाही वेई हाकिम का दिया बिल्ला लेकर भालू डेरे के डाकुओं के पास गया था। उनसे मिलने? क्या? ली chen चौंक कर झाओ हु की तरफ मुड़ा, नजरें ठंडी करके बोला, झाओ हु, तुम्हारा भाई भालू डेरे में क्या करने गया था? सच सच बताओ। झाओ हु का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। हिम्मत बनाए रखते हुए बोला, मुखिया झो शायद किसी और को गलत पहचान बैठे हैं। मेरा भाई तो जरूरी काम से जिले वापस गया था, वो डाकुओं से क्यों मिलेगा? गलत पहचाना या नहीं, खुद देख लो। इतना कहकर मैंने हाथ उठाया। एक छोटा ड्रोन धीरे से नीचे उतरा। ये मेरा जासूसी यंत्र है, जो हुआ उसे रिकॉर्ड कर सकता है। तुम्हारे भाई की हरकतें साफ दिख जाएंगी। मेरी बात खत्म होते ही ड्रोन से एक रोशनी निकली। उसमें दिखा कि झाओ बाओ पहाड़ के रास्ते में ली छन पर वार करने की कोशिश कर रहा है। ली छन को जैसे बिजली का झटका लगा। झाओ हु फूट फूट कर रोते हुए सफाई देने लगा, ली भाई, मुझे मजबूर किया गया था। वही हाकिम और सुनमुंशी ने धमकी दी थी कि अगर तुम्हें और मुखिया झो को ना मिटाया तो हमारा पूरा परिवार मार डालेंगे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वही हाकिम ने और क्या करवाया? और कुछ नहीं, बस तुम्हें मारने और काला भालू से मिलकर गांव पर हमला करने को कहा था। कामयाबी पर 1000 दोस्त चांदी का इनाम देने का वादा किया था। गुफा में सब हैरान और गुस्से में आ गए। दुख भरे लहजे में, वेई हाकिम इतना नीच निकला? ली छन ने हाथ छोड़ते हुए झो माओ का कंधा पकड़ा। झो भाई, गांव वालों को लेकर तुरंत निकलना होगा। काला भालू के डेरे में सैकड़ों जने हैं, सब बेरहम हैं। चिंजियान गांव खतरे में है। झो माओ जोर से हंस पड़ा। ली दरोगा, चिंता मत करो, कुछ दिन पहले मैं खुद प्रभु जी के साथ भालू डेरे गया था। प्रभु जी ने हाथ उठाते ही 300 डाकुओं को खत्म कर दिया। काला भालू पहले ही खत्म हो चुका, अब कोई खतरा नहीं। ली छन ने ठंडी सांस भरी। मेरी तरफ देखते हुए उसकी नजरों में गहरा सम्मान झलका। मैंने ली छन की तरफ देखते हुए हल्के से पूछा, यह आदमी डाकुओं से मिलकर अपने ही साथी को मारने की साजिश रचता है, कानून जानते हुए भी कानून तोड़ता है। तुम इसका क्या करोगे? ली छन की आवाज भारी हो गई। कमर से लंबी तलवार निकाली। चमक के साथ झाओ हु की लाश धीरे से गिर पड़ी। फिर ली छन पलटा, बाकी सिपाहियों की तरफ तेज नजरों से देखते हुए बोला, साथियों, आज की बात बहुत गंभीर है। झाओ हु ने वेई हाकिम से मिलकर जनता को नुकसान पहुंचाया। मौत की सजा उसे मिली ही थी, पर अगर ये बात बाहर फैली तो कई और लोग फंस सकते हैं। इसलिए अगर कोई पूछे तो कहना झाओ हु पहाड़ पर जंगली जानवर के हमले से मारा गया, समझे? लीडर होगा, चिंता मत कीजिए, हम कभी नहीं बताएंगे कि उस भ्रष्ट अफसर ने डाकुओं से मिलकर चिंजियांग गांव पर हमले की साजिश रची थी। इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए, तभी अगला मंत्र अनलॉक होगा।
ली दरोगा, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हारे साथ जिले चलकर उस भ्रष्ट अफसर को हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूँ। ली छन तुरंत आगे बढ़ा। प्रभु जी, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। वही हाकिम भले मौत की सजा का हकदार हो, पर वो आखिर सरकारी अफसर है। अगर उसे यूं ही मार दिया गया तो सरकार की सेना पूरे इलाके पर हमला कर देगी। तब चिंगजियान गांव के लोग खतरे में पड़ जाएंगे। तो दरोगा जी के पास क्या तरकीब है? मेरे पास एक योजना है। 3 दिन बाद राजधानी में सूजिन साहब का जन्मदिन है। वही हाकिम खुद वहां जाएगा दावत में। मैं पहले जिले लौटकर झूठी रिपोर्ट दूंगा कि चिंजियान गांव में झूठा पंथ फैल रहा है। मदद मांगूंगा। चुपके से वही हाकिम के डाकुओं से मिली भगत के सबूत जुटाऊंगा। फिर जन्मदिन की दावत के दिन सबके सामने उसकी असलियत उजागर करूंगा। तब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। झो माओ चौंक गया। तुरंत बोला, प्रभु जी, ली दरोगा, जिस सू साहब की बात कर रहे हैं, कहीं वो सूजन तो नहीं? मेरे पुराने साथी हैं कॉलेज के दिनों के। मैंने सिर हिलाया। मन ही मन सोचा, ये तो एक भरोसेमंद तरीका है। तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूं। अगर 3 दिन में उस भ्रष्ट अफसर को खत्म नहीं किया गया तो मैं खुद सामने आकर पूरे जिले की जनता को दिखाऊंगा कि असली ताकत और न्याय क्या होता है, अच्छे बुरे का हिसाब कैसे होता है। ली शन के मन में दृढ़ संकल्प फिर जागा। प्रभु जी बेफिक्र रहें, मैं अपना काम पूरा करके जरूर उस भ्रष्ट अफसर को कानून के कटघरे में लाऊंगा। चिंगजियान गांव के लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। इसी बीच जिले के दफ्तर के अंदरूनी कमरे में झाओ बाओ कांपते हुए भालू डेरे की तबाही की खबर सुना रहा था। साहब, भालू डेरा पूरी तरह तबाह हो चुका है। काला भालू और उसके 300 आदमियों में से कोई नहीं बचा। वहां कोई जिंदा गवाह नहीं मिला। यह आम डाकुओं की लड़ाई नहीं लगती, किसी अजीब ताकत ने ही ये तबाही मचाई लगती है। बकवास बंद करो, ये तो बस कुछ गुंडे थे। फिर से सोचो, कुछ अजीब देखा क्या? साहब, झूठ नहीं बोलूंगा। पहाड़ से उतरते वक्त सुना कि चिंगजे गांव के लोग कह रहे थे कि एक सफेद कपड़ों वाले प्रभु जी चिंगलू पहाड़ पर उतरे हैं। बहुत ताकतवर हैं, मौसम बदल सकते हैं, महामारी ठीक कर सकते हैं। भालू डेरा भी उन्होंने ही अपने हाथों तबाह किया। झो माओ अब प्रभु जी का पूरा भक्त बन चुका है। भीड़ जुटाकर जनता को बहका रहा है। वही हाकिम की आंखें सिकुड़ गईं। आंखों में बाज जैसी चमक आई। बड़ा तेज निकला झो माओ। नौकरी छोड़कर गांव में बसा, फिर भी चैन से नहीं बैठा। झूठे पंथ के नाम पर जनता का भरोसा जीत रहा है। मुंशी सुन, तुम्हारा क्या ख्याल है? साहब, झो माओ हमेशा से सीधा और ईमानदार रहा है। उसी ने आपके डाकुओं से मिलीभगत की शिकायत की थी, जिस वजह से आपने उसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया। अब वो प्रभु जी के नाम पर भीड़ जुटा रहा है। जरूर आपसे बदला लेना चाहता है। बेहतर होगा उसकी जड़ें मजबूत होने से पहले ही निजी फौज भेजकर चिंगजियान गांव पर हमला कर दें, जड़ से खत्म कर दें और झोऊ माओ पर बगावत का इल्जाम लगा दें। फिर सूजन साहब भी सामने आ जाएं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। यही बात मेरे मन की है। मेरा हुक्म पहुंचाओ। 300 चुनिंदा फौजी तैयार करो। इसी वक्त शहर की गलियां सुनसान पड़ी थीं। जनता महामारी के बाद अभी भी परेशान थी। सूजन आम कपड़ों में कतार में राशन ले लोगों को देख रहा था। भौहें सिकुड़ी हुई थीं। पास खड़ी बेटी सू वान धीरे से समझाने लगी, बाबा, आप रिटायर हो चुके हैं, अब इन छोटी बातों की फिक्र मत कीजिए। सरकार खुद संभाल लेगी। वॉन एयर, तुम नहीं समझोगी। मैं और झो माओ साथ पढ़े हैं, उसका स्वभाव अच्छे से जानता हूँ। वही हाकिम बहुत क्रूर और लालची है। चुपके से डाकुओं को शह देकर जनता का खून चूसता है। लोग पहले ही बहुत तकलीफ में हैं। अब झो माओ ने भीड़ जुटाई है तो मैं अपनी जान लगाकर भी उनकी मदद करूंगा। बात खत्म होते ही तेज घोड़ों की टापों की आवाज आई। ली छन कुछ सिपाहियों को लेकर तेजी से आया। सू जिनको देखते ही तुरंत घोड़े से उतरा। सू साहब, आप यहाँ क्यों? शहर में हालात ठीक नहीं, आपको जल्दी घर लौट जाना चाहिए। दरोगा जी, इतनी जल्दबाजी में लगते हो? जरूर चिंगजियान गांव के मामले में कुछ पता चला है? साहब, अलग से बात करनी होगी। ये मामला बहुत गंभीर है, शोर मत मचाइए। दोनों पास के एक चायखाने के अलग कमरे में गए। ली छन ने दरवाजे खिड़कियां बंद की। चिंगलू पहाड़ की पूरी जांच का ब्यौरा सू जिनको बताया। ये तो बहुत हैरानी की बात है, यहाँ देवता कैसे हो सकता है? ली दरोगा, कहीं झो माओ ने तुम्हें भ्रमित तो नहीं कर दिया? ली छन ने कड़वी हंसी हंसते हुए अपने कपड़ों से सुनहरी चमक वाला कपड़े का एक टुकड़ा निकाला। साहब, अगर खुद ना देखा होता तो मैं भी यकीन नहीं करता। इस कपड़े में मौजूद शक्ति किसी बाजीगर की चालबाजी से नकली नहीं हो सकती। वो प्रभु जी ने यह भी कहा कि अगर 3 दिन में वेई हाकिम को सजा नहीं मिली तो खुद जिले के दफ्तर आकर उसे मार डालेगा। इतनी हिम्मत? वेई हाकिम भले क्रूर हो, पर आखिर सरकारी अफसर है। किसी अफसर को मारना बहुत बड़ा जुर्म है। मैं दावत के मौके पर फुयिन साहब से न्याय दिलाने की सोच रहा था, पर फुयिन साहब आजकल बहुत व्यस्त हैं। उन्होंने मेरा न्योता ठुकरा दिया। अब क्या करें? वेई हाकिम बहुत निर्दयी है, जरूर चिंगजियान गांव पर हमला करेगा। सूजिन आंखें बंद करके कुछ देर सोचता रहा। आंखें खोलते वक्त उसमें दृढ़ता झलक रही थी। फिलहाल पहली योजना के मुताबिक जिले के दफ्तर लौटकर जवाब दो। दिखावे के लिए वेई हाकिम का साथ दो। चुपके से उसके खिलाफ सबूत जुटाओ। दाव के दिन मैं खुद उस प्रभु जी से मिलूंगा। अगर सच में वो जनता को मुसीबत से बचा सकते हैं तो मैं उनकी मदद करके वही हाकिम को हटा दूंगा। अगर वो कोई ठग निकला तो उसकी असलियत जरूर उजागर करूंगा। सूजिन से विदा लेकर ली छन सिपाही लेकर जिले के दफ्तर लौटा। ऊंचे सिंहासन पर वही हाकिम बैठा। तेज नजरों से सबको देखते हुए बोला, ले दरोगा, चिंगजियान गांव के मामले की जांच कैसी रही? साहब,
चिंगजियान गांव में सच में एक झूठा पंथ फैला है। झो माओ ने तथाकथित प्रभु जी से मिलकर भीड़ जुटाई, मंदिर बनवाया, जनता को बहका रहा है। झाओ हु जांच के दौरान गलती से पहाड़ी से गिरकर मर गया। किसी को भेजकर उसका ठीक से अंतिम संस्कार करवा दीजिए। कियान और झाओ हु पहाड़ से गिरा, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा? वो आदमी अचानक बढ़ गया, माथे पर पसीना छूट आया, सिर हिलाकर बोला, साहब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वो खाई बहुत गहरी थी, बस खून लगे कुछ कपड़े के टुकड़े मिले। वेई हाकिम ने नकली आह भरते हुए कहा, झाओहू इतना वफादार था, इसे ऐसी दुर्घटना हुई, उसके परिवार को 100 चांदी की मत दो। ली दरोगा, तुमने बहुत मेहनत की, कल फिर से लोग लेकर चिंगजियान गांव जाओ। असल में प्रभु जी की सच्चाई पता करने के लिए अगर मौका मिले तो वहीं उसे मार डालो। ली छन के जाने के बाद वेई हाकिम का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। ये ली छन जरूर झो माओ से मिल गया है। झाओ हू को जरूर उसी ने मारा है। मुंशी सुन, कियानर को पकड़ कर लाओ, सख्ती से पूछताछ करो, चिंगजियान गांव की असली सच्चाई पता करें है। उसी दिन दोपहर कियानर अकेला घर लौट रहा था। तभी मुंशी सुन के आदमियों ने उसे पकड़कर शहर के पश्चिम में एक सुनसान घर में ले गए। अंधेरे कमरे में वेई हाकिम ऊंची जगह बैठा, कियानर पर नजरें गड़ाए बोला, सच सच बताओ, झाओ हू असल में कैसे मरा? चिंगजियान गांव का वो प्रभु जी असल में कौन है? कियानर डर के मारे कांपने लगा। इतनी सख्ती? साहब माफ करो, झाओ हू को ली दरोगा ने मारा, क्योंकि उसने आपसे मिलकर काला भालू से चिंगजियान गांव पर हमला करवाने की साजिश रची थी। वो प्रभु जी सच में देवता हैं, सफेद कपड़ों में गंभीर घाव भी ठीक कर सकते हैं, जानवरों को भी हुक्म दे सकते हैं। भालू डेरा भी उन्होंने ही अपने हाथों तबाह किया था। उन्होंने ये भी कहा कि 3 दिन बाद जिले के दफ्तर आकर आपको मरा लेंगे। वही हाकिम और मुंशी सुन दोनों की नजरें मिली, दोनों के मन में डर बैठ गया। मुंशी सुन हंसते हुए बोला, मालिक ये तो जरूर झूठे पंथ के जादू में फंसा हुआ है, बकवास कर रहा है। काला भालू की ताकत मुझे अच्छे से पता है, कोई घात लगाकर भी हमला करे तो भी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता। बेहतर है मान ले कि ये सच है, फौरन 300 चुनिंदा सैनिक इकट्ठा करके आज रात ही चिंजियान गांव पर हमला बोल दें। मालिक वो तो हमारे पूरे इलाके के 300 सबसे अच्छे सैनिक हैं, अगर कुछ ना हुआ तो ठीक, पर अगर सच में कुछ अजीब निकला तो इस गंवार जनता को दिखा देंगे असली ताकत क्या होती है। नहीं तो चिंजियान गांव का सफाया करके हमेशा के लिए खतरा खत्म कर देंगे। साहब 300 चुनिंदा सैनिक तैयार हैं, हुक्म दीजिए। चिंगजियान गांव में चाहे मर्द हो, औरत, बूढ़ा या बच्चा, कोई ना बचे। अगर कोई विरोध करे, खासकर वो सफेद कपड़ों वाला प्रभु जी दिखे, तो बिना रुके मार डालो। अगर कोई अजीब जानवर दिखे तो बंदूक इस्तेमाल करो। अगर सच में कुछ अनहोनी या असामान्य बात हो तो तुरंत पीछे हट जाओ। मुझे खबर चाहिए, बेवजह जान गंवा नहीं। अगर बस निकलना मुश्किल हो तो तुरंत संदेश भेज दो। जी, हुक्म का पालन होगा। घोड़ों की टापें दूर होती गईं। मुंशी सुन ने सावधानी से पूछा, मालिक निजी फौज इस्तेमाल करना? अगर फू इन साहब को पता चल गया तो? वे हाकिम ने जवाब नहीं दिया, बस दूर पहाड़ों की तरफ देखता रहा। 3 दिन बाद मुझे मारने आएगा, चाहे सच में देवता हो। मैं देखना चाहता हूँ उसका जादू तेज है या मेरी बंदूक। रात होते ही चिंगजियान गांव में सन्नाटा छा गया। जो माओ गांव वालों को लेकर पहरा दे रहा था। मुखिया, बुरी खबर, दूर से घुड़सवार आ रहे हैं, कम से कम 300। लगता है हमारी तरफ ही आ रहे हैं। घबराओ मत, प्रभु जी को पहले से पता था कि वे ही हाकिम बौखला कर ऐसा करेगा। अभी मंदिर में इंतजार कर रहे हैं। सब उसकी नज़र के पीछे देखने लगे। मैं मंदिर के दरवाजे पर टिका खड़ा था, चेहरे पर बिल्कुल शांति, मानो सामने का खतरा कुछ भी ना हो। वही हाकिम बहुत शक्की स्वभाव का है, गलती से 1000 मार डालना ठीक समझता है, एक को भी बख्शना नहीं चाहता। आज उसे दिखा देते हैं आसमान से भी ऊपर कुछ होता है। थोड़ी देर बाद 300 बख्तरबंद सैनिक गांव के मुहाने पर पहुंच गए। घेरा डाले खड़े कौम प्रशिक्षक ने लगाम कसते हुए जोर से हुक्म दिया। बात पूरी होते ही घुड़सवार लहर की तरह गांव की तरफ बढ़े, पर मेरे चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी, मानो ये 300 जने बस आगे बढ़ते खिलौने घोड़े हों। मैंने हल्के से हाथ उठाया, एक अदृश्य शक्ति पूरे मैदान पर छा गई। सबसे आगे के घुड़सवार अपने घोड़ों समेत अचानक रुक गए, मानो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गए हों। घोड़े जमीन पर मानो जड़ गए, मक्खी तक हिलने की जगह नहीं थी। कौम प्रशिक्षक का चेहरा उतर गया, तुरंत हुक्म दिया। अगले ही पल तीर बरसने लगे, गोलियां चलने लगी, पर सब मुझसे 3 गज के अंदर आते ही अदृश्य शक्ति से रुककर जमीन पर गिर जाती। मैंने हल्के से हाथ उठाया, आंखों में मंत्र की चमक दिखी, फिर सारे तीर और गोलियां अचानक दिशा बदलकर तेज रफ्तार से वापस पहली कतार के घुड़सवारों पर बरस पड़े। चीखें गूंजने लगी, कुछ सिपाही घबराकर भागने की कोशिश करने लगे। आ ही गए हो तो अब जाने का सोचना बेकार है। मैंने हल्के से उंगलियां चटकाई, जमीन अचानक फट गई नीचे से। मैं पल भर में कौम प्रशिक्षक के सामने प्रकट हुआ, शांति से बोला, बोलो। कौम प्रशिक्षक मुश्किल से सांस लेते हुए टूटी फूटी आवाज में बोला, वही हाकिम के पीछे कोई बड़ा आदमी है। मैंने आंखें सिकोड़ते हुए उस पर पकड़ थोड़ी ढीली की, बोलते रहो। पर अगले ही पल कौम प्रशिक्षक अचानक उछला। यह आत्महत्या की कोशिश नहीं थी, बल्कि आखिरी ताकत लगाकर काठी पर बंधे पिंजरे को खोल दिया। एक सफेद कबूतर पिंजरे से उड़ा। कौम प्रशिक्षक की आंखों में चालाकी की चमक आई, होठों पर डरावनी मुस्कान खिली। साहब को जरूर पता चल जाएगा। बात पूरी होने से पहले ही मैंने हल्के से हाथ उठाया। वो कबूतर अभी 3 गज भी नहीं उड़ा था कि हवा में ही जम गया, फिर राख बनकर बिखर गया।
मैंने हल्की सांस ली। आदेश किसी काम का नहीं। हाथ उठाकर जमीन पर लगी आग बुझाई। सिपाहियों की लाशें और खून के निशान पल भर में गायब हो गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। झो माओ सबसे पहले घुटनों पर गिरा। गांव वाले भी झुककर बोले, प्रभु जी की शक्ति असीम है। ठीक उसी वक्त मेरे सामने सिस्टम पैनल आया। होस्ट सूची ने घोड़ा और अंदर मंत्र अनलॉक कर लिया है। अगले मंत्र तक प्रगति 100%। मन ही मन सोचा, सिस्टम कुत्ता मंत्र लो। शरीर में एक अनोखी ताकत फैल गई। बधाई हो होस्ट, आपको कुत्ता मंत्र मिल गया। अमरता की। उसके मन में बेचैनी बढ़ती। 300 चुनिंदा सैनिकों की कोई खबर क्यों नहीं आई? क्या वो प्रभु जी सच में देवता है? मालिक, चलिए भाग चलते हैं। अगर प्रभु जी 300 सैनिकों को खत्म कर सकते हैं तो हमें मारना भी आसान होगा। अच्छा, मैं भाग सकता हूँ क्या? इतने सालों में मैंने जनता का खून चूसा, उन्हें सताया। चाहे दुनिया के किसी कोने भाग जाऊं, इसका फल तो भुगतना ही होगा। तो फिर हम क्या करें? हाकिम की नजरें कहीं खो गईं। मानो यादों में डूब गया हो। दिल में सवाल उठा, मुंशी सुन, तुम्हें पता है जवानी में मैं भी एक दिल का साफ आदमी था। 30 साल पहले जब मैंने पहली बार यहाँ नौकरी शुरू की थी, तब मैं रातों को सो तक नहीं पाता था। अपनी जेब से पैसे लगाकर पुल बनवाए थे। मुंशी सुन चौंक कर सुनता रहा। कभी सोचा नहीं था इतना लालची और क्रूर हाकिम ऐसा भी हो सकता है। तुम्हें पता है जनता ने हमें कैसा जवाब दिया? हाकिम ने अचानक आंखें खोली। उनमें एक चमक थी। उन्होंने कहा, मैं दिखावा कर रहा हूँ। जरूर कोई मतलब है इसके पीछे। कुछ लोगों ने अफवाह भी फैलाई कि मैंने राहत का अनाज खुद हड़प लिया। फिर भी मैंने सब सह लिया। सोचा जनता को किसी ने बहका दिया होगा। पर फिर अगले साल भयंकर सूखा पड़ा। पूरे जिले में एक दाना अनाज नहीं उगा। मैंने अनाज के गोदाम खोलकर राहत बांटी, पर वो कमीने जनता शुक्रिया कहने के बजाय कितनों ने शिकायत की कि मैंने पैसे कम दिए। कुछ लोगों ने तो भीड़ जुटाकर दफ्तर में घुसकर मेरी मेज तो दी, मेरा घर लूट लिया, फिर आग भी लगा दी। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उनसे मदद मांगता रहा, पर वो बस हंसते रहे, कहते रहे, कमीना अफसर, यही हश्र होना चाहिए था। उसी दिन से मैंने समझ लिया, जनता एक कमीनी जमात है। जो उनके साथ भलाई करे वही काटती है। तो फिर मैं क्यों दिखावा करूं? ईमानदार अफसर होने का बेहतर है बुरा आदमी बनकर जीऊं। कम से कम चैन से जीऊंगा। जब उन्हें दया की कद्र नहीं, तो मैं उन्हें असली डर दिखाऊंगा। शहर में दरवाजा अचानक खटखटाया गया। दरवाजा खोला तो सामने झाओ बाव खड़ा था। ली भाई, मेरा भाई, क्या वो मर चुका है? ली छन ने बात छिपाई नहीं, सीधे बोला, हाँ, मैंने ही उसे मारा। झाओ बाव अपने लगा अचानक कमर से चाकू निकाल लिया। ली छन तुरंत बोला, बदला लेना है तो लो, पर घर में बच्चे हैं, कहीं हो चलते हैं। हैरानी की बात, झाओ बाव ने कहा, मैं बदला नहीं लूंगा। भैया की मौत बनती ही थी। उस साल भयंकर सूखा पड़ा था। हम दोनों भाइयों ने अनाज जमाकर मुनाफाफरी करने वाले काले व्यापारी को मारकर जनता में अनाज बांट दिया था। फिर भागते भागते यहाँ आए। आपने ही हमें पड़ा था, पर हम पर दया करके ना सिर्फ सरकार को नहीं सौंपा, बल्कि सिपाही की नौकरी भी दिलाई। पर हम दोनों ने, कहते कहते उसकी आंखें भर आई, अपनी करनी पर शर्मिंदा, जान बचाने के लिए उस भ्रष्ट हाकिम की गंदी साजिशों में साथ दिया। मुझे मर जाना चाहिए, सच में मर जाना चाहिए। ली भाई, आप अभी मुझे मार डालिए, कोई शिकायत नहीं करूंगा। ली छन ने उसे उठाते हुए कहा, उठो, गलती मानकर सुधरने का मौका सबको मिलता है। वे हाकिम अभी कैसा है? झाओ बाव ने आंसू पोंछते हुए कहा, ली भाई, वे हाकिम पागल हो चुका है। उसने 300 सैनिक चिंगजियान गांव भेजे थे, अभी तक एक भी नहीं लौटा। अब वो सू साहब की दावत में बारूद फोड़ने की योजना बना रहा है। साथ ही महामारी वाले मरीजों को छोड़कर बीमारी फैलने की भी सोच रहा है। ली छन की आंखें सिकुड़ गईं। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। बुरा हुआ, हमें फौरन सू साहब और प्रभु जी को खबर करनी होगी। अगली सुबह शहर में अफवाहें फैलने लगी। जनता में चर्चा थी कि प्रभु जी दावत के दिन आने वाले हैं। ली छन कुछ सिपाहियों को लेकर गलियों में गश्त लगा रहा था। एक तरफ भीड़ को तितर बितर कर रहा था, दूसरी तरफ चारों ओर सतर्क नजर रख रहा था। कुछ देर बाद आम कपड़ों में सू जिन से मुलाकात हुई। दोनों एक सुनसान कोने में जाकर योजना पर चर्चा करने लगे। तय हुआ कि वे ही हाकिम की पागल साजिश को देखते हुए पहले ही सू जिन के घर जाकर सख्त पहरा बिठाया जाए। बात खत्म होते ही, मालिक, जिले के दफ्तर से आदमी आया है, कहता है वे ही हाकिम खुद मिलने आए हैं, अभी बाहर इंतजार कर रहे हैं। ली छन का चेहरा तुरंत सख्त पड़ गया। तलवार पर हाथ रखा। ये भ्रष्ट अफसर जरूर बुरी नीयत से आया है। बेहतर है अभी उसके पैर जमने से पहले ही पकड़ लें, वरना बाद में मुश्किल हो सकती है। सू जिन ने हाथ उठाकर रोकते हुए ठंडी नजरों से कहा, नहीं, अभी भी वह सरकारी अफसर का लबादा ओढ़े हुए है। जल्दबाजी में हाथ उठाने से सतर्क कर देगा, उल्टा उसकी साजिश को मौका मिल जाएगा। तुम पीछे हटो, ऐसे दिखाओ मानो कुछ देखा ही नहीं, मैं खुद उसकी असलियत जान लूंगा। ली छन के चुपचाप निकलते ही सू जिन ने कपड़े ठीक किए। चेहरे पर पल भर में बाज जैसी तेजी आ गई। बैठक की तरफ बढ़ा। वो देखना चाहता था कि इस बेबस पागल के मन में आखिर क्या चल रहा है। सू जिन के घर की बैठक में हाकिम रोज की तरह अकड़ दिखाने के बजाय विनम्र छोटे भाई की तरह बैठा आराम से चाय पी रहा था। सू जिन को अंदर आते देख वो, सू साहब, मैं बिना बताए यूं आ गया, माफी चाहता हूँ। सू जिन बिना कोई भाव दिखाए मुख्य आसन पर बैठा, चाय का कप उठाकर घूंट भरते हुए बोला, वे साहब, आप तो बहुत व्यस्त रहते हैं, आज खुद यहाँ आए हैं, जरूर सिर्फ मुलाकात के लिए नहीं आए होंगे, सीधे बात कहिए। हाकिम ने लंबी सांस भरते हुए चेहरे पर चिंता के भाव लाए। सच कहूं तो सू साहब, मैं आज शहर में फैली उस प्रभु जी के आने की अफवाह की वजह से आया हूं। महामारी अभी खत्म नहीं हुई, जनता डरी हुई है।
अफवाहें फैली हुई हैं। मैंने बहुत कोशिश की पर जनता का मन शांत नहीं कर पा रहा। इसलिए सू साहब से सलाह लेने आया हूं कि हालात कैसे संभाले जाएं, जनता को कैसे शांत किया जाए। ये बातें इतनी ईमानदारी से कही गईं कि अनजान इंसान उसे जनता की परवाह करने वाला भला अफसर ही समझे। सूजन ने एक नज़र उस पर डाली, सपाट लहजे में बोला, वेई साहब, आप इस शहर के हाकिम हैं। इलाके को संभालना, जनता को शांत रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। मैं तो कब का रिटायर होकर सरकारी कामों से अलग हो चुका हूँ। अब बीच में क्यों पड़ूं? सू साहब मजाक कर रहे हैं। हाकिम हंसते हुए बोला, आपकी इज्जत बहुत है, जनता के दिलों में आपका बहुत मान है। बस आप सामने आए तो जनता का मन शांत हो जाएगा। मैंने योजना बना ली है। आज दोपहर मैं खुद सू भवन के सामने खड़े होकर अफवाहों की जांच करूंगा। साथ ही दरोगा को लोगों के साथ व्यवस्था संभालने को कहूंगा। वो तथाकथित प्रभु जी सच में देवता हो या ठग, अगर आप और मैं दोनों साथ खड़े हों तो जनता को सहारा मिलेगा। कोई शरारती तत्व कुछ नहीं कर पाएगा। इतना कहकर उसने चालाक नजरों से सूजन को घूरा। बस ये मामला बहुत गंभीर है, इसलिए सू साहब का साथ में होना जरूरी है ताकि कोई चूक ना हो। कृपया आप जरूर मौजूद रहिए। ये बात सलाह जैसी लग रही थी पर असल में धमकी थी। वो सूजन को अपनी योजना में बांधना चाहता था। जब साजिश का धमाका होगा तब सबसे जरूरी बंधक और बलि का काम आता। सूजन मन ही मन सब समझ गया, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं आ दिया। आज तो मेरी दावत ही है, मैं वैसे भी घर में मौजूद रहूंगा। वही साहब बेफिक्र रहिए, वक्त आने पर मैं खुद सामने आऊंगा। जवाब से संतुष्ट होकर हाकिम मन ही मन खुश हुआ। कुछ औपचारिक बातें करके विदा हो गया। उसकी पीठ को जाते देख सुजन के हाथ में पकड़ा चाय का कप अचानक रुक गया। उसकी धुंधली बूढ़ी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। यह हाकिम आज मरना तय है। उसी वक्त चिंगलू पहाड़ की गुफा में झो माओ वॉकी टॉकी पर शहर की हलचल की खबर दे रहा था। प्रभु जी, बुरी खबर है, वो हाकिम पागल हो चुका है। उसने शहर के दक्षिण वाले महामारी क्षेत्र के मरीजों को खुद छोड़ दिया है। साथ ही अफवाह फैला दी है कि आप आज दोपहर उन्हें बचाने आएंगे। वो जानबूझकर आपको मुश्किल में डालना चाहता है ताकि आप उन्हें बचा ना सकें और जनता का भरोसा खो दे। सुनकर मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। वो जितना मुझे फंसाना चाहता है मैं उतना ही उसकी मर्जी पूरी करूंगा। पर प्रभु जी, महामारी क्षेत्र में बहुत सारे मरीज हैं। महामारी बहुत तेजी से फैलती है। अगर आप एक साथ सबको ठीक नहीं कर पाए तो जनता को आप पर शक होने लगेगा। तब वही हाकिम की साजिश कामयाब हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। मैं खड़ा हुआ। नई मिली शक्ति से शरीर में एक नया भरोसा जाग उठा। एक तुच्छ जोकर चाहे कितनी भी चाले चले कुछ बड़ा नहीं कर सकता। ली chen और उसके लोगों को कहो, आज दोपहर बस सू भवन के बाहर व्यवस्था संभालें, निर्दोष जनता की रक्षा करें, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कुत्ता मंत्र मिलने के बाद अब मैं अमर हो चुका हूँ। वही हाकिम की इस सोची समझी साजिश का ये पूरा तमाशा असल में जनता को शांत करने के लिए सबसे बढ़िया मौका बन गया। दोपहर के वक्त सू भवन के सामने चौक पर पहले से ही भीड़ जुटी थी। महामारी के मरीज और स्वस्थ लोग एक साथ मिले हुए थे। हर चेहरे पर निराशा झलक रही थी। हवा में महामारी की बदबू और तनाव दोनों भरे थे। सू भवन के अंदर दावत पहले से सजी थी, पर माहौल इतना दबा हुआ था कि सांस लेना मुश्किल थी। वही हाकिम सबसे ऊंचे आसन पर बैठा, चेहरे पर नकली मुस्कान लिए बार बार मेहमानों के साथ जाम टकराता रहा, मानो बाहर के शोर और अपनी साजिश से बिल्कुल बेखबर हो। सू जिन मुख्य आसन पर शांत बैठा था, पर आंखों में सतर्कता छिपी थी। चुपके से घर लौटा ली chen। हाकिम ने गिलास नीचे रखा, आंखों में पागलपन की चमक कौंधी। अंधेरे में छिपे मुंशी सुन को इशारा किया। छिपे हुए घातक लोगों ने जमीन के नीचे दबे बारूद में तुरंत आग लगा दी। आखिर आ ही गए। अच्छा हुआ, आज हम सब बारूद की चिंगारी में साथ मौत को गले लगाएंगे। सब मेरे साथ मरोगे। पर उसकी सोच से परे मैं सुभवन के ऊपर आसमान में मंडरा रहा था। बस हल्के से हाथ उठाया, एक अदृश्य दूरी पल भर में नीचे उतर आई। हवा में जोरदार धमाका हुआ। पूरा सुभवन कांप उठा। जमीन लगातार हिलती रही। वो तेज आग हवा में ही रुककर आधे रास्ते में तैर गई। जमीन के नीचे दबे हजारों किलो बारूद और वो सारी लाशें दिन के उजाले में साफ दिखने लगी। पूरे शहर की जनता और भवन के अंदर मौजूद सारे मेहमान इस चमत्कार को देखकर दंग रहे। चौक में सन्नाटा छा गया। बस सबकी भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हाकिम के चेहरे की मुस्कान पल भर नहीं गई। ये कैसे मुमकिन है? मेरा बारूद, मेरी योजना नाकाम कैसे हो गई? मैंने उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए चौक में मौजूद थके हारे बीमार लोगों पर नजर दौड़ाई। मन ही मन सोचा, घोड़ा मंत्र की उपचार शक्ति सुनहरी बारिश बनकर पूरे मैदान पर बरस पड़ी। जहां जहां वो रोशनी पड़ी, लोगों के शरीर के लाल दाग तुरंत गायब होने लगे। तेज बुखार जैसे लक्षण पल भर में गायब हो गए। घाव आंखों के सामने ही भरने लगे। हवा में फैली महामारी की बदबू भी धीरे धीरे गायब हो गई। हजारों लोग अपने शरीर में ये बदलाव महसूस कर पहले हैरान हुए, फिर जोरदार खुशी से चिल्ला उठे। सबकी नजरें अब पीछे खड़े हाकिम पर टिक गईं। वही हाकिम, तुम्हारे पाप बहुत बड़े हैं। डाकुओं से मिली भगत की, जनता की जान को घास फूस समझा। आज तुम्हारे इंसाफ का दिन है। मेरी आवाज़ तेज नहीं थी, पर साफ साफ हर किसी के कानों तक पहुंची। इतनी गंभीरता लिए कि कोई सवाल ना उठा सके। पूरे मैदान में गूंज गई। बात खत्म होते ही मैंने उंगली उठाई, हवा में तैरते बारूद के पीपों की तरफ इशारा किया। हल्का सा इशारा करते ही सारे पीपे पल भर में बिना किसी आवाज के हल्की सी रोशनी में बिखर गए। हाकिम पूरी तरह टूट गया, जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, ये मुमकिन नहीं। तुम आखिर हो क्या?
मैं चाहे कितनी भी चाल चलूं, तुमसे क्यों नहीं जीत पाता? तुमने जनता को कीड़े मकोड़े समझकर उनकी जान से खेला, तो अब तुम भी एक कीड़े जैसी ही तकलीफ महसूस करो। मैं धीरे धीरे उसके सामने उतरा, उंगली की नोक पर हल्की सी चमक कौंधी। सबकी नजरों के सामने हाकिम का शरीर पल भर में बदलने लगा। आखिरकार वो गंदगी से भरा एक चूहा बन गया। चीखता हुआ भीड़ में भाग गया, फिर वहां मौजूद बहादुर लोगों के हाथों उसका अंत हो गया। उस दिन के बाद राजधानी के इस इलाके में कभी कोई क्रूर हाकिम नहीं आया। बस एक दयालु और असीम शक्ति वाले प्रभु जी की छवि रह गई। प्रभु जी की आस्था सुभवन के इस चौक से शुरू होकर उसी दिन से जंगल की आग की तरह हर कोने तक तेजी से फैल गई। और मैं चिंगलू पहाड़ की चोटी पर खड़ा नीचे फैली जनता देख रहा था। कुत्ता मंत्र से मिली अमरता की शक्ति शरीर में बह रही थी। पहले सिर्फ नाम और शोहरत कमाकर आराम से जीने का इरादा था, पर अब जनता की श्रद्धा देखकर इस वैभव भरे नजारे के बीच मन में एक बड़ा सा विचार जड़े जमाने लगा।